गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम संतोष पांडे, योर बिजनेस कोच, लाइफ कोच एंड फार्मा ट्रेनर। आज का एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा है, फार्मा कंपनी ओनर के लिए, खास के लिए और मैनेजर के लिए। उन दोनों में एक झगड़ा चालू है। आपको पता है क्या? सर फ्रेशर या मार लो या एक्सपीरियंस या मार लो। मैनेजर लोग हर बार बोलते हैं कि एक्सपीरियंस ये हमारे बढ़िया है। कंपनी बोलते है एक्सपीरियंस लेना है तो मेरे को सेल दे दो, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस हमारा सेल नहीं देता। ये हर दिन का अनुभव है मेरे साथ। तो क्या करें? फ्रेशर एमआर ले, लेकिन कंपनी ओनर बोलते कि मेरे को धंधा चाहिए, और बाद में बोलते कि सर फ्रेशर एमआर आपने ही लिया था, मैंने को कब किया था आपको, आपने ही बोला था, आपने ही लिया, मेरे को धंधा दे दो। इसलिए वो मैनेजर लोग क्या करते हैं कि एक्सप्रेस एमआर लेते। ये एक्चुअली सिचुएशन है। तो किसको ले लूँ? फ्रेशर एमआर को ले लो या एक्सप्रेस एमआर को ले लो? मेरा तो एक साफ मानना है सर जी कि आप फ्रेशर एमआर ही ले लो। फ्रेशर, क्योंकि देखो मेरा पूरा 23 साल का करियर का अनुभव है। इसमें मैंने देखा है कि एक्सपीरियंस एमआर क्या करते हैं और फ्रेशर एमआर क्या करते हैं। पहली बात, ज़रूरत किसकी है कंपनी में? आप बोलेंगे कि सर एक्सपीरियंस एमआर की नहीं है। सर हमारी कंपनी में नए टैलेंट की ज़रूरत है। टैलेंट लोग ही कंपनी चलाते हैं। एक्सपीरियंस लोग ज़्यादा तज्ञ नहीं है, यानी कि टैलेंट नहीं है। वो जो भी पुराना, जो भी सड़ा हुआ जो काम कर रहे हैं, ये जो बोलते हैं ना आप उसको गिव एंड टेक पॉलिसी, उसी के बेस पे सब काम कर रहे हैं। आप यकीन मानिए सर, आप पीछे देख लो, आप मेरे को बुरा मत कहो सर, उसमें देख लो, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके कंपनी में बस वही चल रहा है और वही आपकी कंपनी बढ़ा रही है। इससे कंपनी आपकी ब्रांड बनेगी? नहीं सर, बन सकती। कंपनी ब्रांड बनने के लिए नया टैलेंट चाहिए, और नया टैलेंट आता है सिर्फ फ्रेशर एमआर से। आप बोलेंगे उसको सिखाना पड़ेगा। अरे एक्सपीरियंस एमआर को तो आप सिखा ही रहे ना। हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है, हमारी कंपनी की वो पॉलिसी है, नहीं तो वो आपकी कंपनी में पॉलिसी डाल देता है कि कंपनी कैसे चलानी है। ओनर आप है या वो है, वो तो मेरे को नहीं पता, आपको मालूम है कि ओनर कौन है। लेकिन बात तो एक सही है कि आपके कंपनी में नए टैलेंट का सर्च आपके कंपनी में आपके मैनेजर ने करनी चाहिए। अगर इसी प्रकार से आपके चला, अगर नए टैलेंट लाएंगे, ओनर भी ऐसा, मैनेजर भी ऐसा होना चाहिए कि आपकी कंपनी में उसको नए टैलेंट की जरूरत लगनी चाहिए। नया कंपनी में जिंदगी में सबसे ज़्यादा चलता है इनोवेशन। ये पहली बात ध्यान में रखो। अब दूसरी बात, किसको ही लेना चाहिए? सर फ्रेशर एमआर को। फ्रेशर एमआर क्या होता है कि सर मिनिमम मिनट्स में आता है। समझो कि पूरी इंडिया में अगर देखा जाए, या दिल्ली में जाए या नीचे केरल तक जाए या महाराष्ट्र में देखा जाए, तो क्या करते सब लोग? 20,000 या 30,000 की उसकी सैलरी होती है बीच में। 20,000 या 30,000 के बीच में सैलरी उसकी रहती है मिनिमम, प्लस माइनस जो भी होगा। और दूसरी बात यह कि उसके साथ उसकी हाई एनर्जी होती है और थिंकिंग पावर ज़्यादा रहती है, हाई एनर्जी होती है। देखो ना, किसकी रेस में किसके ऊपर पैसा लगा जाता है? नए घोड़े पे लगा जाता है, पुराने घोड़े पे नहीं लगाते पैसा। बात एकदम कड़वी है, लेकिन जो भी है सच है सर जी। पुराने घोड़े पे पैसे नहीं लगाते। पुराना बंदा जो है, यानी कि पुराना जो हमारा जो एमआर है, वो क्या करता है 30 to 40 सैलरी के बीच में आता है। उसकी लो एनर्जी रहती है। क्यों रहती है वो भी बताता हूँ आपको। और उसकी थिंकिंग जो है वो भी रहती नहीं उसके पास थिंकिंग। क्यों? क्योंकि उस लोगों के साथ वो मिला जुला है, वहाँ पे थिंकिंग नाम की चीज़ ही नहीं है सर जी। कंपनी कैसे आगे बढ़ा जाए उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, और आप उसको ले रहे हैं। और इंटरव्यू आपका देखा जाए तो 20 या 30 मिनट में उसका खत्म हो जाता है, और नए बंदे का तो अपने 5 या 10 मिनट खत्म हो जाता है। उसका पूरा तरह से फिक्स इंटरव्यू लेना चाहिए। उसकी स्ट्रैटेजी है कैसे इंटरव्यू लेना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात है कि जरूरत किसकी हो, जरूरत किसकी है कंपनी में? जरूरत है फ्रेशर एमआर की। क्यों? क्योंकि वो लर्निंग करता है, और लर्निंग करके आपको इनकम भी देता है। देखिए, लर्निंग के साथ वो आपको अर्निंग करता है। लेकिन अगर पुराने बंदे में देखा जाए तो क्या होता है उसके साथ? जो एक्सपीरियंस एमआर है वो बोलता है मेरे को इस कंपनी में सिक्योरिटी क्या है। मिनिमम 3 महीने वो काम नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है ये हमारा हनीमून पीरियड है। नई कंपनी अभी तो ज्वाइन किए, करेंगे सेल। लेकिन नया बंदा ऐसा सोचता नहीं है। उसको सिर्फ आपको गाइडलाइन दो, उसको एक दिशा दे दो, वो चलेगा सर जी। और आपकी कंपनी में ब्रांड बनाना है, आपकी कंपनी उसके ऊपर डिपेंड है कि ब्रांड बनाने के लिए कंपनी आपकी पैदा हुई है, ना कि सेल्स करने के लिए नहीं है। सेल्स करेंगे, अगर आपके कंपनी में ब्रांड बनेगा, सेल्स अपने आप आएगा सर जी। सेल्स करने के लिए एक्सपीरियंस एमआर के लोग, अगर आपके कंपनी में आपके मैनेजर अगर एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस एमआर की जरूरत ही क्या है ना? आपके कंपनी में एक्सपीरियंस मैनेजर लेते हो ना, मैं भी लेता हूँ। एक्सपीरियंस मैनेजर मेरे कंपनी में आते हैं, वो कौन आते हैं? ये एमआर ही लोग हैं सब। हमारे जो एक्सपीरियंस एमआर होते हैं वही मैनेजर है। एक्सपीरियंस एमआर को जाना चाहिए मैनेजर के पोस्ट पे, और नए बंदे हायर करके लाना पड़ेगा। ओके। और दूसरी बात है कि पुराने जो बंदे हैं वो क्या सेल निकालते हैं? नहीं सर जी। उसके जो कस्टमर है, पुराने कस्टमर, उसके साथ जो ज्वाइंट है ना, वही से सेल निकालता है। यानी कि आपके कंपनी में नए कस्टमर नहीं आते ही नहीं है,
न्यू कस्टमर आता नहीं है, न्यू कोई सेल्स नहीं आता नहीं है, और उसका फोकस किसके ज़्यादा ऊपर रहता है पुराने बंदे का? एंटीबायोटिक के ऊपर, क्योंकि हाई वैल्यू बिल्डिंग प्रोडक्ट है। और वो भी प्रेशर एमआर के बारे में अगर जाना जाए तो उसमें क्या करता है, वो नया सेल निकलता है, नए कस्टमर लाता है, नया कस्टमर लाता है वो सर। आपकी कंपनी में नया कस्टमर की जरूरत है, ना कि आपको तुरंत पहले ही 2-4 महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको चाहिए यानी कि जो नए कस्टमर आने चाहिए। और वो भी दूसरा नया प्रोडक्ट बिकता है, वो एंटीबायोटिक नहीं बिकता है सर, वो क्या बिकता है? नए प्रोडक्ट। जो भी आपकी कंपनी में जो प्रोडक्ट आप उनको जो आप बताएंगे ना वो वही बिकेगा। ये फ्रेशर एमआर की खासियत है सर, इसलिए फ्रेशर एमआर लेना चाहिए, एक्सपीरियंस एमआर नहीं। एक्सपीरियंस एमआर मैनेजर के तौर पे ले लो, चलेगा सर, लेकिन आपकी कंपनी में जो भी एमआर आएगा वो पहले फ्रेशर आएगा। दूसरी बात, न्यू थिंकिंग। हमने पिछली बार बात की थी कि नया एमआर है ना, वो थिंकिंग रहता है, उसके नए थिंकिंग रहते हैं, उसके नई कुछ आइडिया रहते हैं, और बिजनेस चलता है आइडिया के ऊपर, ना कि सेल्स के ऊपर। नहीं सर जी, एक्सपीरियंस एमआर नया आइडिया लाता ही नहीं सर। उसकी पॉलिसी क्या रहती है? गिव एंड टेक पॉलिसी। हम यहाँ पे कहाँ पे परसेंटेज दे सकते हैं, यानी कि 20, 30, 40 जो भी है, उसमें ट्रिप कहाँ लगा सकते हैं डॉक्टर की, और ये CME। इसके अलावा आपके पास है क्या? लेकिन वो जो बंदा सीख जाता है ना 2-3 महीने में, वो कुछ नया ट्रिक लाता है, सर हम ऐसा करेंगे, उसको ऐसा करेंगे, उसको इस तरह से छोटे मोटे गिफ्ट देकर उसको डॉक्टर के एक्टिव करेंगे, नहीं तो कोई ऐसे कुछ एक्टिविटी अलग करेंगे जिसकी वजह से कंपनी का ब्रांड बन जाए। ये नए लोगों की थिंकिंग है। आप इसलिए नई एमआर ले लो, आपकी कंपनी में उससे सेल होगा ही होगा, श्योरली होगा। नहीं तो आपको ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी सर, पुराने लो या नए ले लो, आपको ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी। अगर आपकी कंपनी में आपको लगता है कि बिना ट्रेनिंग के आपकी कंपनी चल रही है, तो समझ लो आप घाटे में है सर, आप घाटे में हो। एक पूरा जो बड़ी कंपनी वो ट्रेनिंग के उसके टाइम पास के लिए लेती है क्या? नहीं सर जी, वो सिखाती है कि क्या करना चाहिए, हमारी कंपनी का ब्रांड कैसे बढ़ाना है, क्या करना है। आपको लगता है वहाँ पे डिटेलिंग होती है, नहीं सर, कंपनी का फंडा बदल चुका है। पुरानी तरह जो हमारे पुरानी तरह लोग हैं उनको डिटेलिंग आती थी, वो पिछले 10-20 साल हो गए उसके। अभी नई कंपनी उसमें कुछ ना कुछ तो इनोवेशन ला रही है। कंपनी चलती है इनोवेशन और मार्केटिंग पे। आपके कंपनी में क्या चल रहा है, इनोवेशन या मार्केटिंग? अगर मार्केटिंग चल रहा है तो पुराने बंदों से मार्केटिंग नहीं होती है, वो नए बंदों से मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग का नया मॉड्यूल है सर, क्योंकि मार्केटिंग आता है न्यू आइडिया से, ना कि पुराने आइडिया पे काम नहीं करता सर। और रही बात बाद में कि समझो कैलकुलेशन के अगर हिसाब से जाए, अगर छोटी कंपनी है 10-20 एमआर की कंपनी है, तो उसको देखना पड़ता है कि हमारा कैलकुलेशन कैसा जा रहा है। आप देख लो सर जी, आपका एक 3 मंथ का सेल निकालो, पुराने बंदे का भी और एक्सपीरियंस एमआर का भी सेल निकालो, और जो उसका जो स्ट्रक्चर है यानी कि पेमेंट, और जो पुराने बंदे का पेमेंट निकालो, नए बंदे का पेमेंट निकालो, उसमें इथिकल सेल कितना है ये भी देख लो। सेल देखना है, उसमें प्रॉफिट कितना है वो भी देख लो, इथिकल सेल कितना आया, बाद में न्यू कस्टमर कितने एडिशन किए उसने भी और इसने भी, और बाद में आता है ब्रांड प्रमोशन कितने ज़्यादा किया वो भी देख लो, और बाद में उधार किसने कितने दिया ये भी देख लो जरा। अगर सब निकाल दिया जाए ना 3 मंथ में, देख लो आप सर जी, एक्सपीरियंस एमआर से ज़्यादा आपका जो एमआर है फ्रेशर एमआर, वो आपको फायदेमंद रहेगा। एकदम तय बात है सर जी, ये मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहा हूँ। मैं कम से कम ये 3 साल में मैंने 10,000 एमआर अपॉइंट किए, वो जो भी लिए वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं एमआर लिए, मैंने जो भी लिए सब फ्रेशर एमआर लिए, और एक्सपीरियंस एमआर को मैंने क्या किया, यानी कि बढ़ावा दिया, यानी कि उसको मैनेजर बनाया। ये दोनों पॉइंट अलग अलग है सर। लॉस किस में आता है? लॉस आता है सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस एमआर में। उसको एमआर मत रखो, उसको मैनेजर बन लो। समझो कि उसका 3-4-5 साल का कुछ अनुभव है, बीच का बंदे ही मत लो यार। ये 2 साल के जो 5 साल के बंदे हैं ना, वो मत ले लो। वो क्या करते हैं, उसको मालूम है आपको, और उनको लगता है ये हनीमून पीरियड है, रिलैक्स रहते हैं सर वो, उनको लेना ही मत। देखो ना आपकी नई कंपनियाँ अभी आ रही है मार्केट में, बड़ी कंपनियाँ क्या कर रही है अभी, वो फ्रेशर एमआर ले रही है और कॉलेज में कैंपस लगा रही है, और आप क्या कर रहे हो, एक्सपीरियंस एमआर ले रहे हो। उसको 30 या 40,000 दे रहे हो, नहीं दे दो, उसको 17 दे दो मैनेजर के तौर से। और जो फ्रेशर एमआर है ना, उसको 20-30 तक आ जाता है, क्योंकि वो फ्रेशर है सर जी, वो आएगा। आपका जो कैलकुलेशन अच्छी तरह से बैठ जाएगा ना, तो आपको समझेगा कि फ्रेशर एमआर कितना फायदेमंद है। और जो एक्सपीरियंस एमआर है उसको आगे बढ़ावा दे दो, पीछे मत रोको उसको आगे बढ़ा दो। क्योंकि आपके कंपनी में एक्सपीरियंस लोगों यानी कि एक्सपीरियंस एमआर में भी तज्ञ लोग होने चाहिए। उनकी बिक्री के मामले में यानी कि सेल्स के मामले में उसकी डॉक्टर की या मास्टर की होनी चाहिए उसमें ऊपर। वही ले लो, वही लोग ही आपकी कंपनी में मैनेजर बन के आएंगे और वही आपकी कंपनी बढ़ाएंगे, ना कि एक्सपीरियंस एमआर आपके काम के नहीं है सर जी। थैंक यू।